Hello everyone, today I am presenting class 8 subject English chapter Princess September's lesson plan और ये हमारा पार्ट 1 का लेसन प्लान है। यानी कि आप इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे स्टार्टिंग में, तो उसके लिए आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं ये इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आपको लेसन प्लान बनाना होता है किसी भी टॉपिक का, पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल हमें फिल करनी होती है, जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, प्रिंसिपल, टीचर नेम, क्लास, सेक्शन, टॉपिक। इसके अलावा आप यहाँ पे अटेंडेंस, कितने प्रेजेंट रहे, कितने एब्सेंट रहे बच्चे, कितने टोटल बच्चे हैं, ये सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जब आप क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपको ये फिल करनी होती है, इसलिए हम इन्हें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बोलते हैं। और अपनी जो भी आपकी फाइल है या कॉपी है उसमें आप एक बॉक्स बना के कुछ ऐसा ये एंट्रीज को ऐसे फिल करेंगे। इसके बाद शुरुआत करते हैं तो हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारे जनरल सब्जेक्ट है उसको सेंटर में रखते हुए बनाए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव होंगे तो इंग्लिश को सेंटर में बना के लिखे जाएंगे जैसे कि। और दूसरे हमारे होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो हमारे जो चैप्टर है, जो कोई पोम है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं स्पेसिफिकली उसको लेके बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये हम मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3, और ये हर एक लेसन प्लान में कॉमन होते हैं, जबकि स्पेसिफिक या लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान। कोई कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा टू मेक द लर्नर्स इनोवेट एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है to make the learners express their thoughts and ideas in an organized and systematic way using correct English। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर है to make the learners able to give their personal response to literature। फोर्थ है हमारा to develop the communicative competence of using English among learners in their day to day life। उसके बाद आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। तो यहाँ पे हम एक कॉमन लिख लेते हैं कि to make learners able to या learners will be able to। फिर आगे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, वही 5, 4, 3 कितने भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, आइडियाज एंड लोकेट डिटेल्स इन द टेक्स्ट। यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं जो भी हमारा चैप्टर है, जो भी हमारी पोम है। यहाँ पे हमारा चैप्टर है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो उसी की यहाँ पे बात होगी, उसी को स्पेसिफिक मानते हुए ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सेकेंड है प्रेडिक्टिंग द स्टोरी फॉर्म, इट्स इलस्ट्रेशन एंड टाइटल। एंड थर्ड है नरेटिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ डे टू डे लाइफ। तो ये लर्नर्स की बात है यहाँ पे। फोर्थ वन है इनहेंस द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। एंड फिफ्थ है यूजिंग लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फिर आता है हमारा प्री रीडिंग एक्टिविटी। अभी आपने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, उससे पहले आपको क्या एक्टिविटी करानी है, तो इसमें हम करते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। बेसिक बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करते हैं, फिर उसको रिलेट करते हुए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, यहाँ पे पीपल टीचर क्वेश्चंस पूछेंगे, और दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या आंसर करेंगे, तो हमने एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इसी तरीके से टेबल भी आप बनाएंगे, और क्वेश्चन आप ऐसे पूछ सकते हैं लाइक हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर, तो आंसर देंगे बच्चे 12 मंथ्स, क्योंकि बेसिक इतनी अंडरस्टैंडिंग उनकी हो चुकी होगी 8th क्लास तक। फिर है नेम द 7th, 8th, 9th मंथ ऑफ द ईयर, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर है नेम सम बॉयज एंड गर्ल्स विच यू हर्ड इन योर सराउंडिंग्स, जैसे नॉर्मली आकाश, रश्मि, अजय, कोई भी ऐसे नाम जो वो नॉर्मली सुनते हैं वो अपने कोई भी नाम बता देंगे, क्लासमेट्स के, सिबलिंग्स के। फिर है नेम अ पर्सन हुज नेम इज बेस्ड ऑन मंथ्स नेम। तो मंथ्स नेम में अगर कोई होगा तो वो बताएंगे, बाकी ये थोड़ा नाम होते नहीं है तो इसलिए उनके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा। तो यहीं से फिर अपने टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा स्टेटमेंट टू द टॉपिक, स्टूडेंट्स या हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। टुडे वी विल बिगिन विद आवर चैप्टर प्रिंसेस सेप्टेम्बर। फिर यहीं से हम प्रेजेंटेशन पार्ट हमारा आता है, यहाँ पे हम जो भी रियल टाइम प्लान है क्लासरूम के अंदर वो यहाँ पे आता है। इसमें क्या है, एक बड़ी सी टेबल बनेगी, एक तरफ होगा टीचिंग पॉइंट, जो भी आप जैसे कोई लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन करा रहे हैं, रीडिंग की एक्टिविटी है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल टीचर्स को किस तरीके से करा रहे हैं, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाया जा रहा है,
क्या वे है वो सब यहाँ पे मेंशन होगा। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स क्या रेस्पॉन्स करते हैं उस टाइम पे, क्या एक्टिविटी करते हैं वो सब यहाँ पे आएगा। एंड लर्निंग आउटकम, जो भी बच्चे सीखते हैं, स्टूडेंट्स सीखते हैं, वो सब यहाँ पे आएगा। जैसे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में है, वाइल रीडिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे होगा पीपल टीचर विल टेल द स्टोरी बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट एंड आस्क व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। जैसे कि फिर वो कुछ जनरल बताएंगे, इट इज ए स्टोरी अबाउट अ प्रिंसेस सेप्टेम्बर एंड अ पैरट, लाइक each of her 8 sisters she received a parrot as a gift and soon her parrot dies। तो इससे जो मतलब बेसिकली जो प्रिंसेस का पेट है पैरट, वो वो मर जाता है, तो यहीं से स्टोरी शुरू होती है। यही एक स्टोरी है और जनरल आइडिया टीचर इस तरीके से बच्चों को देंगे। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, लर्नर्स लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी। लर्निंग आउटकम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नर विल अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स। जो भी गुड हैबिट्स होगी वो उसको इनकलकेट करेंगे अपने बिहेवियर में। फिर आएगी अलाउड रीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर रीड्स द लेसन विद एक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन। अब लर्नर्स एक्टिविटी क्या रहेगी, लर्नर्स फॉलो द पीपल टीचर इन देयर बुक्स। फिर यहाँ पे लर्निंग आउटकम आएगा, लर्नर्स विल इम्प्रूव लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल बोथ। फिर आएगा साइलेंट रीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल आस्क द लर्नर टू रीड द पैरा 1 to 6 साइलेंटली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लाइक हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव एंड नेक्स्ट एंड व्हाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर एंड फिर है द किंग हैड अ पेक्यूलर हैबिट व्हाट वाज इट, ये है। फिर यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स एक्टिविटी में लर्नर्स रीड करेंगे टेक्स्ट को साइलेंटली अप टू पैरा 6 एंड लर्नर्स आंसर द क्वेश्चन एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। और यहाँ पे लर्निंग आउटकम रहेगा टू इम्प्रूव द सेल्फ रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स। फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन पार्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा, यही टेबल रहेगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इसमें पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी रहेगी वो देखते हैं। तो पीपल टीचर क्या करेंगे, pupil teacher will ask the learner to go through para 7 to 12. After they read, ask the following question for comprehension check. जैसे कि what was Princess September reaction to loss of her parrot? And next है what pulled the princess out of her groom? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा pupil teacher will also ask the learner to complete the summary of part 1 using appropriate phrases. और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी रहेगी उसमें होगा comprehension of the text, कितना उन्होंने सीखा है वो उसको बताएंगे। तो यहाँ पे होगा लर्नर्स आंसर द क्वेश्चन एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। एंड जहाँ पे समरी की बात थी तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स ट्राई टू कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी एंड सीक द हेल्प ऑफ द टीचर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर यहाँ पे वर्क करेगा और लर्नर्स क्या है, एक्टिव जो लर्नर है उसी का रोल प्ले करेंगे और खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे समरी को। फिर आएगा लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स यूजेस पर्सनल स्ट्रैटेजीज टू थिंक, ऑर्गेनाइज, लर्न एंड बिहेव। तो ये चीज़ें बच्चे करना सीख जाएंगे, यही हुआ हमारा यहाँ पे इस एक्टिविटी का लर्निंग आउटकम। फिर आती है एक्टिविटी गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करना है हमें इंटीग्रेटिंग स्किल थ्रू रोल प्ले। तो बेसिकली टीचर यहाँ पे रोल प्ले कराएंगे। तो रोल प्ले कैसे होगा, पीपल टीचर विल फाउंड द पीपल हु लव देयर पेट एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, पैरट। तो क्लास में से जो बच्चे अपने, कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा वो अपने पेट्स को पसंद करते हैं, इस बेसिस पे फिर क्या होगा, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स एंड अलाउड दैम रोल्स ऑफ रोल फैमिली एंड हर डॉटर। उसके बाद होगा आस्क द लर्नर्स फर्स्ट राइट देयर ओपिनियंस एंड डायलॉग्स अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स। तो वो खुद ही अपने डायलॉग सेट करेंगे, पूरा टीचर फैसिलिटेट करेंगे और पूरा रोल प्ले वहाँ पे होगा। एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी चैप्टर को पढ़ाने के साथ साथ। फिर यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स विल प्ले देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर असाइन दैम एंड अंडरस्टैंड थीम ऑफ द स्टोरी। वो समझेंगे स्टोरी की थीम है क्या। फिर क्या होगा, यहाँ पे लर्निंग आउटकम रहेगा, लर्नर्स विल प्ले पॉजिटिव रोल्स एंड लर्न मोरल वैल्यूज़। जो भी रोल वो प्ले करते हैं उनसे सीखेंगे मोरल वैल्यूज़ को। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यानी कि होमवर्क। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो इसमें आप उनको कोई क्वेश्चंस, कोई असाइनमेंट, कोई एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं जिसको बच्चे घर से करके लेके आएंगे और जिससे उनकी लर्निंग जो है वो रिलेट हो पाएगी उनके डेली लाइफ से। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस चैप्टर आर द सिस्टर्स क्रूअल, फाइंड ऑडियंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आइडिया। फिर क्या है, ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ द सेंटेंसेज विच इज यूज्ड इन द चैप्टर रिलेटेड टू सिस्टर्स क्रूअलनेस। जो भी सिस्टर्स की क्रूअलनेस थी, वो क्रूअल थी उसकी सिस्टर, उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस बच्चों को मिलते हैं वो उन्हें
उनकी लिस्ट बनानी होगी और सपोर्ट करना होगा कि क्या वे क्रूअल थी नहीं थी, वो सब बताना होगा। फिर है यू आर फ्री टू ऐड योर व्यूज़ एंड ओपिनियन अबाउट दैट। तो ये वो सही है, बच्चे यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्ट करेंगे, चीज़ें नई नई सीखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेकंड है विच टू यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन दिस स्टोरी एंड बाय, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इनमें से कौन सा आइडिया बच्चों को अपने अकॉर्डिंग लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है, वो इसके बारे में भी खुद से लिख के आएंगे। तो उनकी क्रिएटिविटी यहाँ पे शो होगी उनके आंसर्स में और वो रिलेट कर पाएंगे डेली लाइफ से अपनी लर्निंग को। तो यहाँ उसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू BEd, DLEd प्रैक्टिकल फाइल्स, थ्योरीज, असाइनमेंट, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।